हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना और प्रकरण है काल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पाठ योजना संख्या 5 लिखी गई है। आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है। आप जिस भी विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। उसका बाद क्रमांक, ठीक है। उसका बाद कक्षा आप जिस भी कक्षा को काल प्रकरण पढ़ाएंगे उस कक्षा का यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 7, 8 जो भी लिखना चाहते हैं आप, जिस भी कक्षा को पढ़ाएंगे उस कक्षा का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप 9, 8 जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका विषय क्या है हम लोग का? हिंदी विषय, ठीक है। प्रकरण काल, ठीक है। अवधि है 45 मिनट। आप पूरे लेसन प्लान का जितना मिनट आप पढ़ाएंगे उतना अवधि लिखेंगे, ठीक है। यहाँ का 45 मिनट है। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, ठीक है। यहाँ दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है काल, ठीक है। तो आप जब श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखना है, काल नहीं लिखना है, ठीक है। आप जब प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से, तब आप श्यामपट्ट कार्य पे काल लिख सकते हैं प्रकरण में, ठीक है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, ठीक है। सामान्य उद्देश्य जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। मैक्सिमम आप 8 से 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखे हैं छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। उसका सेकंड पॉइंट है छात्रों में शुद्ध और स्पष्ट हिंदी पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना, ठीक है। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। यानी कि विशिष्ट उद्देश्य इस चैप्टर को पढ़ाने से क्या है। यदि आप पढ़ा रहे हैं काल तो छात्रों में काल का किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं, कौन कौन सी रुचि उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखा जाता है, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है छात्र काल एवं उनके प्रकार के बारे में जान सकेंगे, ठीक है। छात्र काल एवं उनके प्रकार के बारे में समझ सकेंगे, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है छात्र काल एवं उनके प्रकार के बारे में बता सकेंगे, ठीक है। उसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि आप जब काल पढ़ाएंगे तो काल पढ़ाते समय जो जो आप शिक्षण विधि प्रयोग करेंगे पढ़ाने के क्रम में तो बहुत सारी लिखना है। जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर करके, उसका व्याख्यान विधि, उसके बाद प्रदर्शन विधि, ठीक है। उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, मॉडल इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने से पहले काल के बारे में जो पूर्व ज्ञान होता है छात्रों को, तो वही है पूर्व ज्ञान होना चाहिए। छात्र समय एवं उसके समानार्थी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रस्तावना, ठीक है। इसमें क्या होता है शिक्षक बच्चों को कुछ प्रश्न पूछते हैं जो छात्र या छात्रा उत्तर देते हैं और शिक्षक उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करके प्रकरण निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो इससे प्रस्तावना कौशल कहते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना प्रश्न में देख लीजिए फॉर्मेट कैसे होता है। इसमें 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। पहला क्रम संख्या, उसका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। अगर लड़के होंगे तो छात्राध्यापक क्रियाकलाप लिखेंगे और लड़की होंगे तो छात्राध्यापिका क्रियाकलाप लिखेंगे, ठीक है। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। ये 3 कॉलम है। तो पहला नंबर में है यह क्या है, ठीक है। शिक्षक घड़ी दिखाते हुए पूछेंगे यह क्या है, तो छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखेंगे घड़ी, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन में पूछेंगे शिक्षक, उससे यहाँ पे घड़ी निकला तो इसी घड़ी से एक प्रश्न करेंगे, घड़ी से हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। ये प्रश्न करेंगे तो छात्र छात्रा क्रियाकलाप में क्या होगा, छात्र क्या उत्तर देंगे, समय, ठीक है। घड़ी से हम लोग क्या देखते हैं, समय, ठीक है। तीसरा नंबर में शिक्षक पूछते हैं समय को और क्या कहा जाता है, समय को और क्या कहा जाता है, छात्र क्या उत्तर देंगे, काल, ठीक है। तो ये जो काल है ये हम लोग का क्या है, प्रकरण है, ठीक है। तो अब पाठ की घोषणा करते हुए शिक्षक कहेंगे, पाठ की घोषणा करते हुए, बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण से काल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये पाठ की घोषणा करते हुए, ये बोलते हुए श्यामपट में अब आप प्रकरण के बाद जो नहीं लिखे थे वहाँ पे आप काल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाना है। पहला है शिक्षण बिंदु, उसका छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप, उसका श्यामपट कार्य, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, काल, काल की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप यानी कि छात्र अध्यापक समझाएंगे बच्चों को, तो क्या समझाएंगे, काल के परिभाषा, ठीक है। काल की परिभाषा समझाते हुए यहाँ पे लिखना है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्या है, ममता गीता पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाकलाप में क्या लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे श्यामपट कार्य में काल की परिभाषा जो यहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, उसी को ही यहाँ पे ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट कार्य में भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद काल के प्रकार, काल के प्रकार क्या है, काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला वर्तमान काल, दूसरा भविष्य काल, तीसरा भूतकाल। उसका ये छात्र छात्रा क्रियाकलाप में भी लिखेंगे, छात्र छात्रा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो लिखेंगे उसी को श्यामपट कार्य में भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है वर्तमान काल, पहला में हम लोगों का था, तो यहाँ पे वर्तमान काल को डेफिनेशन देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन करते हुए लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जैसे मोहन पढ़ रहा है, ठीक है, राजू गाता है, इस तरह, ठीक है। उसका दूसरा में भूतकाल, भूतकाल का डेफिनेशन है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण का वध किया था, ठीक है, इस तरह। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बच्चों को ध्यान ना भटके इसके लिए बीच बीच में 2-3 प्रश्न पूछ लेना चाहिए। तो पहला प्रश्न, काल किसे कहते हैं, तो छात्र क्या उत्तर देंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल कितने प्रकार के होते हैं, छात्र उत्तर देंगे 3। वही प्रश्न पूछना है जो फिलहाल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसका बाद भविष्यकाल, भविष्यकाल डिफाइन करते हुए लिखना है, क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे रमेश कल घर जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति में जो पढ़ाई हुआ है उसी को रिक्रिएशन करना है, ठीक है। तो पुनरावृत्ति में काल की परिभाषा पहले लिखना है, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद काल 3 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सके, तो उसके लिए मूल्यांकन करना चाहिए जो पढ़ाई हुआ है उसके बारे में। तो पहला प्रश्न पूछेंगे, वर्तमान काल किसे कहते हैं, दूसरा भूतकाल का उदाहरण दीजिए, तीसरा भविष्यकाल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। इस तरह आप जो भी पढ़ाएंगे
तरह क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद गृह कार्य, ठीक है। गृह कार्य में बच्चों को कुछ गृह कार्य देना चाहिए ताकि बच्चे शिक्षक के ऊपर ही निर्भर ना रहे और थोड़ा खुद भी प्रयास करें, इसलिए गृह कार्य देना उचित है। तो गृह कार्य देंगे, जो पढ़ाएंगे उसी के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्तमान और भविष्यकाल दोनों के 5-5 उदाहरण लिखकर लाएंगे। तो ये हो गया गृह कार्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त हो जाते हैं हिंदी पाठ योजना के काल प्रकरण। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।